नमस्कार दोस्तों, अपने जबरदस्त एक्शन और साइंस फिल्म के लिए मशहूर रही इंडस्ट्री मतलब हॉलीवुड अमेरिका की यह फिल्म इंडस्ट्री आप देख सकते हैं कि अब इसमें हड़ताल शुरू है। यह हड़ताल क्या है और क्यों शुरू है, ये हम विस्तृत में इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, पिछली बार जब हॉलीवुड में अनशन हुआ था, हड़ताल हुई थी, वो 1960 में हुई थी और अब लगभग 63 साल के बाद हॉलीवुड में फिर एक बार हड़ताल मची है। दोस्तों, इसमें दो ग्रुप है। पहला ग्रुप है लेखक, अभिनेता और फिल्म करने का, और दूसरा ग्रुप है अन्य निर्माता और स्टूडियो कंपनी, जैसे अपने पास भारत में धर्मा प्रोडक्शन है, यशराज बैनर है, तो वैसे ही वहां पे पैरामाउंट पिक्चर्स है, डिस्ने है, ऐसे स्टूडियो कंपनी है। तो वो एक साइड पे और दूसरे तरफ पे लेखक, अभिनेता, फिल्म कर्मी। तो जो पहला समूह है लेखक, अभिनेता और फिल्म कर्मी, इन्होंने हड़ताल दे दी है। और दोस्तों, ये जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है SCGAFTR, जिसमें लगभग 1,60,000 कलाकार है और ये सब अब हड़ताल पे जा चुके। पहले ही इनकी हड़ताल के पहले इन्होंने अपनी मांगे रखी थी और 4 हफ्ते तक इनकी एक वार्ता चली थी, लेकिन फिर 4 हफ्ते इनकी वार्ता चलने के बाद ही चर्चा विफल रही और फिर यह हड़ताल पे जाने का इन्होंने फैसला लिया। तो दोस्तों, इनके मांगे क्या है हम देखते हैं। पहली मांग है उनकी कि उनका ऐसा कहना है कि अभी कोरोना आके चले गया और उसके बाद महंगाई दर बहुत ज्यादा है, इसके वजह से उनको जितना भी खर्चे अभी के सैलरी में भगाना इतना बहुत ही हार्ड है। तो इसके लिए उनका कहना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वेतन दिया जाए। और उनका और भी एक कहना है कि दूसरी बात ऐसी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कि नई टेक्नोलॉजी है और इसके वजह से एक सॉफ्टवेयर रोबोट रहता है जिसको हम बॉट कहते हैं, तो वो एक सारे जो लेखक काम कर सकता है स्क्रिप्ट लिखने का, तो वो खुद कर सकता है, या फिल्म एडिटिंग का काम होगा तो वो भी वो कर सकता है। इसके वजह से इनको ऐसी एक धोखा लग रहा है कि अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बढ़ता है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका बढ़ रहा है, तो इन आने के बाद इनकी जो जॉब से वो खतरे में रहेंगी और इनका जो रोजी रोटी होगी उस पे एक पहाड़ आके गिरेगा। तो इनको ऐसे लगता है, तो इसकी वजह से ये इसका भी विरोध कर रहे हैं और फिर इस विरोध के वजह से वो स्ट्राइक पे जा चुके हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं स्टूडियो ओनर जो है उन्होंने क्या कहा। तो स्टूडियो मालिकों ने एक कहा कि उन्होंने वेतन में वृद्धि वो करेंगे, लेकिन फिल्म कर्मियों की जो संगठन है वो खुश नहीं है, क्योंकि जो भी उन्होंने जो सैलरी में बढ़ोतरी की है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी उनको चाहिए। इसलिए स्टूडियो मालिक का और क्या कहना है, तो उनका कहना है कि उनका भी अपना पक्ष है कि वो कहते हैं कि कोरोना आया था तो उसके वजह से फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें बंद थी, उसके बाद पिक्चर थिएटर भी बंद थे, उसके वजह से उनके पिक्चर लगे नहीं, चले नहीं, इसके वजह से उनका जो मार्जिन था, जिसकी प्रॉफिट था, तो वो कम हो गया। और फिर ओटीटी भी आ गया, जैसे कि हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजोन है, तो उसकी वजह से लोग वहां पे जा रहे हैं, उनके सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा घाटा हो रहा है और उनके शेयर की मूल्य की अब बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। इसलिए उनका कहना है कि अब वेतन में वृद्धि बहुत ज्यादा कठिन है। ये बात आप समझने की कोशिश करें, ऐसा उनका कहना है। और उन्हें ये भी कहा कि ये जो हमारे जो फिल्म कर्मी है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इनके बिना हम फिल्म बना ही नहीं सकते और ये हमारे रीढ़ की हड्डी है, ऐसा उनको कहना है फिल्म के स्टूडियो मालिक का। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो मूवमेंट चली है उसको किस किस ने सपोर्ट किया। तो इसमें बड़े बड़े नाम शुमार है, जैसे कि हॉलीवुड के बड़े स्टार्स है, जैसे कि एंजेलिना जोली का नाम आता है, टॉम क्रूज उसमें, जॉनी डेप है। तो ये बड़े बड़े स्टार है, इनको हमारे इधर जैसे सलमान खान, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, ऐसे ये बड़े नाम है इनके वहाँ, तो इन्होंने ये सपोर्ट कर दिया। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पूरी डीप कितने अंदर तक ये हड़ताल जा चुकी है। और भारत की जो अभिनेत्री है वो जो हॉलीवुड में काम करती है, प्रियंका चोपड़ा, तो इन्होंने भी हाल ही में हड़ताल का समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस हड़ताल के प्रति संवेदना है और उनके साथ वो खड़ी है, ऐसा उनका उसका कहना है, प्रियंका चोपड़ा का। तो ऐसी बात हो रही है दोस्तों। लेकिन ये जो स्ट्राइक शुरू है, हड़ताल शुरू हुई, तो इसके कुछ गंभीर परिणाम भी हो गए। और जो आने वाले समय में जो पहला जो होगा उसका परिणाम वो है जो कि ओपनहाइमर हो गया, मिशन इम्पॉसिबल जो कि टॉम क्रूज की मूवी है, वो आने में जैसे देरी हो सकती है। तो ये पहला उसका परिणाम हम देख सकते हैं। और एक परिणाम अभी हो भी चुका है कि हॉलीवुड को अब तक $3.1 बिलियन का नुकसान हो चुका है। तो ये एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। तो इतना बड़ा घाटा ऑलरेडी हॉलीवुड झेल चुका है और अगर ये स्ट्राइक शुरू रहती तो और भी घाटा
हॉलीवुड को होने वाला है। और एक दोस्तों, एक जैसे कि भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी है, और बाकी दुनिया के लिए हॉलीवुड में अभी स्ट्राइक है। लेकिन देखो बाकी भी फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे बॉलीवुड हो गया, टॉलीवुड हो गया इंडिया की, या कोई साउथ कोरिया की है, ईरान की होगी, या कोई यूरोप की होगी, तो वहां पे देखिए सब कोरोना के टाइम से सब ऐसे इफेक्ट में आ चुके, सबको गंभीर परिणाम भुगते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब में बढ़ ही रहा है। इसलिए कि ये जो वहां पे आग चली है हॉलीवुड में हड़ताल की, तो वो आग कहीं बॉलीवुड तक ना पहुंच जाए और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यहाँ पे भी ठप ना हो जाए, ये भी बड़ा धोखा उससे नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये जो शुरू थी, तो इसके वजह से देखो जो बारबी डीलर थे, एक बड़े एक बिजनेसमैन भी, और उनका एक हॉलीवुड से भी ताल्लुक रखा है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसे ही शुरू रहता है स्ट्राइक, तो हॉलीवुड अब इसके वजह से एक एब्सोल्यूट कोलैप्स, मतलब हॉलीवुड यहाँ पे खत्म भी हो सकता है, ऐसे उनकी बात है। तो इन्होंने एक चेतावनी दी है, इसलिए हॉलीवुड ने इन्हें जल्दी जल्दी ये स्ट्राइक खत्म करनी चाहिए। अगर नहीं करते तो ये बड़ा नुकसान एक हॉलीवुड के लिए भी होगा और दुनिया की भी होगा। आपकी क्या राय इस पक्ष में? तो आपका पक्ष कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।